आज हम कुछ ऐसे इश्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बिगिनर डेवलपर्स के अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और अगर तो आप एक बिगिनर डेवलपर या जूनियर डेवलपर हैं और इन पॉइंट्स को फॉलो करने वाले हैं, जिन पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा, तो टू बी ऑनेस्ट आपके अंदर सीनियर डेवलपर वाली क्वालिटीज़ आने वाली हैं। उससे पहले आई एम योर होस्ट उसामा बलोच, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आ रहा होता है वो होता है नॉट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम बिफोर राइटिंग द कोड। देखो, जब हम लोग स्टार्टिंग पर होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम कोड अपना लिखना जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। मतलब कोई हमारे पास टास्क आया, कुछ भी आया, हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देते हैं। मगर एक चीज़ माइंड में रखना कि जल्दी से इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले हमें क्या करना चाहिए कि हमारा फुल फोकस होना चाहिए अपनी प्रॉब्लम के ऊपर कि भाई हमारे पास प्रॉब्लम आई क्या है। उसे बैठो, तसल्ली से पढ़ो, देखो, उसे चंक्स में छोटे छोटे डिवाइड करो, पीसेस में। अब जब डिवाइड कर लिया देन उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करो। अब जो सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है वो होता है निगलेक्टिंग कोड रीडेबिलिटी। हम लोग कोड तो करते हैं, ठीक है, मगर एक चीज़ क्या होती है, अब हमने जो कोड किया वो चल भी रहा है मगर उसके अंदर रीडेबिलिटी नहीं है। एक सीनियर डेवलपर की ये खासियत होती है कि वो जब भी अपना कोड लिखता है वो अपने कोड को रीडेबल बना रहा होता है। क्यों? क्योंकि जब बड़ी कंपनीज़ के अंदर या कहीं पर भी काम किया जाता है तो वो काम टीम वर्क के अंदर किया जाता है। जब टीम वर्क में काम करते हैं तो कोड ऐसा लिखा जाता है कि मेरे बाद अगर कोई बंदा आकर कोड के ऊपर बैठते हैं तो वो उस कोड को समझ पाए। या अगर आप टीम वर्क नहीं भी कर रहे हैं, आप अकेले भी कर रहे हैं, तो आपका कोड ऐसा होना चाहिए कि भाई अगर मैं इस कोड को हफ्ते बाद या महीने बाद आकर देखूं तो मुझे इस कोड की 100% समझ आ रही हो। ठीक है, तो इसलिए उस कोड के अंदर ऐसे वेरिएबल नेम्स यूज़ करें जो कि बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल हो। आपको जहाँ पर भी लगे कि यार मुझे इधर कमेंट लिखने की ज़रूरत है तो आप कमेंट्स लिखें ताकि आपके लिए वो चीज़ें बिल्कुल रीडेबल हों। और अगर कोड को ऐसा बनाने की कोशिश करें कि भाई मैं अपने बाद ये किसी और को भी दिखाऊं, उसे भी कोड की बड़े अच्छे तरीके से समझ आ रही हो। नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास आता है वो है नोट टेस्टिंग कोड रेगुलरली। इसका मतलब ये है कि हम लोग क्या करते हैं, हम एक काम कर रहे होते हैं कि भाई कोड है, इस कोड को लिखते जाओ। ठीक है, हम कोड को लिखते जाते हैं, हम एंड पर जाके टेस्ट करते हैं। जिससे इशू क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास इतना कोड है, ठीक है, आपने उसे सारा इकट्ठा लिखा, जब आपको फिर कहीं पर एरर आ गया, अब आपको डीबगिंग करनी मुश्किल होगी। बाय द वे, डीबगिंग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर मैं इंशाल्लाह सेपरेटली वीडियो बना रहा हूँ। वो भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। वापस आते हैं। अब देखो, जब बड़े को करना है, डीबग करना मुश्किल होगा, एरर को फाइंड करना मुश्किल होगा। इसलिए अगर हम उसी बड़े कोड को पीसेस के अंदर डिवाइड करके कर रहे हैं ना, हमने एक पीस किया, टेस्ट कर लिया, सेकंड पीस किया, टेस्ट कर लिया, थर्ड पीस किया, टेस्ट कर लिया। अब इससे क्या होगा, अगर हमारा फोर्थ वाले पार्ट के अंदर एरर आ गया, अब हमें ये तो पता है कि भाई जो मेरे ऊपर वाले 3 पार्ट्स हैं इनके अंदर कोई एरर नहीं आ रहा, एरर मुझे आया लास्ट वाले पार्ट में। इसलिए छोटा छोटा कोड करो पीसेस के अंदर और साथ साथ टेस्ट करते जाओ। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और आप कम टाइम में ज़्यादा कोड लिख पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास आता है वो है इग्नोरिंग एज केसेस। हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने कोड को स्टार्ट तो करते हैं मगर हम उसके अंदर एज केसेस नहीं देख रहे होते कि भाई इसमें क्या क्या है, किस किस जगह से बंदा इस कोड को ख़राब कर सकता है। ठीक है, कोड को ख़राब का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपने लॉग इन पेज क्रिएट करना है। अब लॉग इन पेज क्रिएट करते हुए आपने क्या क्या करना होता है कि भाई बंदे ने लॉग इन करना है तो कहीं ऐसा ना हो रहा हो कि भाई उसने इनपुट फील्ड्स एम्प्टी छोड़ी हुई हो और वो नीचे लॉग इन पर क्लिक कर दे, उससे क्या होगा, कोड ख़राब होगा। इसलिए एक एज केस ये था, हमने इसे हैंडल किया कि भाई इनपुट फील्ड एम्प्टी है तो लॉग इन नहीं करने देना। नेक्स्ट हमारे पास एज केस आ जाता है कि भाई ईमेल में वो ईमेल ही इंटर करे और पासवर्ड में पासवर्ड और वो भी जो हमने बीच में स्पेसिफिक चीज़ें रखी हों वो वाली करे, देन वो लॉग इन कर जाए। अब ये इसके अंदर एक और चीज़ आ गई कि भाई लॉग इन के भी हमने उसके एज केस को हैंडल कर लिया। अब यहाँ पर एक और एज केस भी आ जाता है कि भाई जो बंदा लॉग इन करने आया है पहले उसने रजिस्टर भी किया हुआ है या नहीं। अब ये भी एज केस है, हमने हैंडल कर लिया। इसलिए एज केसेस को पहले हैंडल किया जाता है। सारे एज केसेस देखो, क्योंकि देखो अगर आपने एपीआई हिट लगा दी कि भाई जब उसने ईमेल वगैरह डाली लॉगिन से लॉगिन हो गया, लेकिन एज केसेस ये भी तो थे कि भाई एम्प्टी उसके इनपुट फील्ड्स नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर कोई आपने कहीं पर नंबर्स को यूज़ किया हुआ है वहाँ पर आप कहते हैं कि भाई 0 से वैल्यू नीचे नहीं जानी चाहिए, वो भी एज केस है। इस तरह सारे एज केसेस देखे जाते हैं, देन उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की जाती है। अब हर एज केस अपने माइंड में रखो और हर एज केस से टेस्ट करो कि भाई बंदा इस तरह भी कोड को ख़राब कर सकता है, इस तरह भी कर सकता है। इसलिए एक एक एज केस गौर से देखो, उसे समझो, देन उसके मुताबिक कोड की इम्प्लीमेंटेशन
करो। नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास आता है वो है ओवर कॉम्प्लिकेटिंग सोल्यूशन। हम लोग क्या करते हैं, हम सोल्यूशन लिख देते हैं जो कि क्या होता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोड हो रहा है, चल भी रहा है, सब कुछ एवरीथिंग इज ओके, लेकिन हमारा जो कोड है वो कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। वो चीज़ हम बहुत आसान तरीके से कर सकते थे, हम अपना बहुत सारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, देन उसके बाद हमारे पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, इन चीज़ों को हम बचाते हुए उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते थे। इसलिए हमेशा इस चीज़ की कोशिश करो कि भाई जो मैं कोड लिख रहा हूँ वो मेरा कोड सिंपलेस्ट है, ठीक है। अगर आपने कोई चीज़ इंप्लीमेंट की, लेट्स सपोज आपने कर ली, देन आप चैट जीपीटी के पास चले जाओ, उसे जाकर कहो कि भाई ये जो मैंने चीज़ इंप्लीमेंट की है, क्या ये सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट सोल्यूशन है या मैं इससे भी कोई सिंपल सोल्यूशन ले सकता हूँ। तो जो वो आपको सिंपलेस्ट सोल्यूशन अगर निकाल दे, देन उसे अंडरस्टैंड करो और वो यूज़ कर लो कि भाई ये चीज़ सबसे सिंपलेस्ट है, मैं ये इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास आ जाता है नॉट यूजिंग वर्जन कंट्रोल। हम लोग क्या करते हैं कि हमें स्टार्टिंग के अंदर वर्जन कंट्रोल का पता ही नहीं होता, गिट क्या है, गिटहब क्या है, इन चीज़ों के बारे में हमें पता ही नहीं है। जबकि एक सीनियर डेवलपर की ये खासियत होती है कि वो अपने कोड को साथ साथ गिटहब के ऊपर पुश करता जाता है। उसकी रीज़न ये है कि कल कला हमारा खुदा न खास्ता लैपटॉप के साथ कोई इशू होता है, हमारा कोड ज़ाया नहीं होगा, या फिर हमें कोई अपना पुराना कोड ढूंढना पड़े तो हम इजीली ढूंढ सकते हैं। इसलिए साथ साथ अपना कोड ना पुश करते जाओ, इससे आपका कोड कहीं पर गुमने भी नहीं वाला, और अगर आपको कहीं उसकी ज़रूरत पड़ी तो आप उसे इजीली एक्सेस भी कर सकते हैं। इसलिए अपना कोड साथ साथ जो दिन का कोड कर रहे हैं वो साथ साथ गिटहब के ऊपर पुश करते जाओ। अब देखो, जैसा कि एआई का दौर आ गया, हम लोग क्या करते हैं कि हम अपना बहुत सारा कोड एआई से लिखवा रहे होते हैं, ठीक है। हम चैट जीपीटी को कह देंगे, हम जिमिनी को कह देंगे, या और भी कोई हम प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो हम उन्हें कहते हैं कि भाई हमारा ये कोड जो है हमें लिख कर दो। अब वो कोड तो लिख देता है, अब ये चीज़ गलत भी नहीं है। इशू कहाँ पर आता है? इशू तब आता है जब हम उस कोड को अंडरस्टैंड किए बिना कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। एक चीज़ अपने माइंड में पक्की रख लो कि जब भी आपने कोड किसी अगर एआई टूल से लिखवाया, देन आपने उसे यूज़ करना है, उससे पहले आप उसे अंडरस्टैंड करो अच्छे तरीके से। अगर कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो देन उस कोड को मॉडिफाई करो, उसके बाद आप उसे अपने पास यूज़ करो। ये अगर आप तरीका इंप्लीमेंट करते हो तो ये एक अच्छा तरीका है एआई से काम करवाने का, ठीक है, कि जो आप कोड लिखवा रहे हो उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग है। नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास आता है वो है नॉट आस्किंग फॉर हेल्प। हम लोग जब बिगनर होते हैं, जब हम स्टार्टिंग पर होते हैं, हम लोग एक इशू बहुत ज़्यादा जो कर रहे होते हैं वो ये होता है कि हम अपना कोड कर रहे हैं, बीच में कहीं एरर आ गया, हम उस एरर को दबा कर बैठ जाते हैं, ठीक है। हम कहते हैं मैं खुद ही सॉल्व करूँगा, जबकि समटाइम्स वो अगर इशू हम किसी अपने दोस्त के पास, किसी टीचर के पास या किसी के पास भी लेकर जाते हैं, वो उस इशू को जल्दी से सॉल्व कर सकता होता है। इसलिए बजाय हम अपना एरर लेकर खुद ही फ्रस्ट्रेट होते रहें, हमें चाहिए कि हम अपना वो कोड लेकर किसी के पास चले जाएं, ताकि वो उस कोड को देखे और आपका सलूशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। इसलिए कभी भी शर्माने की या झिझकने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं किसी के लिए हेल्प के पास जाऊंगा। जहाँ पर आपको इशू आए आप बेफिक्र होकर जाओ, क्योंकि ज़ाहिरी बात है इशू एरर आते रहते हैं, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं कोडिंग के अंदर। अगर आप कोडिंग करते हैं और आपको एरर नहीं आ रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब एक और स्टेप हमारे पास आता है नॉट हैंडलिंग एरर्स प्रॉपरली। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने एरर्स को ठीक तरह से हैंडल नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल आपने एरर हैंडलिंग करनी थी, ठीक है। हम क्या करते हैं कि एक चीज़ है कि भाई हमने इस तरीके से एरर को हैंडल किया है, देन हम उससे बार बार वो हर एपीआई हिट के ऊपर वही तरीका लगा रहे हैं, तो ये तरीका अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अपने ड्राई प्रिंसिपल को तोड़ रहे हैं। ड्राई प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि डोंट रिपीट योर सेल्फ। अगर हम उस कोड को, वही चंक जो है छोटा सा कोड का, हम बार बार लिखते जा रहे हैं, देन हम इस प्रिंसिपल को तोड़ रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम उस कंपोनेंट को अलग से अपने पास बनाकर रख लें, जब भी हमें एरर हैंडल करना पड़े तो हम उसके थ्रू उस एरर को हैंडल कर पाएं। लास्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है रिलाइंग टू मच ऑन ट्यूटोरियल्स। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ट्यूटोरियल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई कर जाते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। देखो, ट्यूटोरियल्स देखना बुरी चीज़ नहीं है, मैं ये नहीं कहता बुरी चीज़ है। ट्यूटोरियल्स देखने चाहिए, ये आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। मगर इसके अंदर मैं एक चीज़ कहता हूँ कि भाई बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करना। आपने ट्यूटोरियल में से जो चीज़ सीखी, नाउ इट्स टाइम टू इम्प्लीमेंट दिस थिंग ऑन योर प्रोजेक्ट, ठीक है। आपने जो चीज़ देखी, अब आप उसे इम्प्लीमेंट करो अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली है। लेकिन अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करते तो वो चीज़ का फ़ायदा तो नहीं है, इसलिए आप उसे इम्प्लीमेंट साथ साथ करते रहो। तो कुछ ये मेरे पास 9 to 10 पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोग के साथ शेयर करने थे। आई होप सो ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हुए होंगे। अगर तो इन पॉइंट्स को आप फॉलो करते हो तो ट्रस्ट मी, आप एक सीनियर डेवलपर की तरह
काम करने वाले हैं। बाकी आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।